नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई विद्यार्थी में। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। विज्ञान भाई हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे, जो कि क्या है भाई, टेम्परेचर के बारे में हम चीजें पढ़ते। टेम्परेचर और उसकी मेजरमेंट, यानी टेम्परेचर कैसे देखा जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कौन बताएगा मुझे कमेंट में? मोनू बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा अब तक हमने। इससे पहले वाली वीडियो में हमने काफी सारी चीजें देख ली थी। हमने क्या देख लिया था कि थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब जो आपके घरों में थर्मामीटर आपको नजर आता होगा, मतलब यही देखा है ये किसी ने? कौन बताएगा ये कौन सा वाला थर्मामीटर है? ये है डिजिटल वाला क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारे घरों में अब पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी डिस्प्ले होती है सबसे कॉर्नर में। ये इसका जो है ये सिल्वर सा ये बल्ब होता है। ठीक है, इजी टू यूज़ ये होती है। इसको यहाँ से लो पे दबा देते हैं जो बटन है, और फिर टेम्परेचर मेजर करते हैं। कैसे? माउथ में लगा देते हैं, फिर ये बीप बोलेगा। यही सब पढ़ा था, रिविजन हो गया। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि भाई हमें अब यहाँ आगे क्या पढ़ना है। क्लिनिकल थर्मामीटर तो हमने घर वाला डिजिटल वाला अच्छे से पढ़ लिया था। अब अगला वाला क्या होने वाला है, कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताओ भाई। अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या? लेबोरेटरी। बिल्कुल सही, लैब वाला थर्मामीटर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सब बांध लीजिए अपनी पेटियां, भाई फ्लाइट के मजे यहीं से ले ले। ठीक है, चलिए। सो लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसा होता है? बहुत सारे ना उसके टाइप्स होते हैं, मतलब यूजेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि किसी लैब में काफ़ी लो टेम्परेचर से लेकर काफ़ी हाई टेम्परेचर तक की चीज़ें जो है चेक होती हैं, केमिकल्स या वर्क होता है, उन पे काम किया जाता है ना। तो इस हिसाब से उनके लेबोरेटरी थर्मामीटर्स भी वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। आपके स्कूल लैब में जो हो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, साइंटिस्ट वगैरह लोगों के पास काफ़ी थोड़ा अलग होता है। बस फ़र्क स्केल का होता है, जो स्केल जो मेजरमेंट होती है उसका डिफरेंस आता है, और वो थोड़ा और बड़ा होगा। ये बात है। ऐसा दिखता है, ये देखो ट्रांसपेरेंट सा होता है वही वाला। ठीक है, मर्क्यूरी इसमें फिल होता है आगे, और बल्ब होता है इसका सिल्वर कलर का। राइज हो जाता है वो मर्क्यूरी जब हम इसमें टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो बताता है कि क्या चीज़ कितनी है। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। कॉमन थर्मामीटर यूज्ड इन स्कूल लैब वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लॉन्ग, पतले होते हैं, यूनिफॉर्म, एक जैसी दिखने वाले कांच की ग्लास की ट्यूब होती है उसमें। वन एंड ऑफ द थर्मामीटर का क्या होता है? एक सील्ड सिल्वर कलर का बल्ब होता है। कैसा वाला मैं दिखा देती हूँ फटाफट से। कुछ ऐसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर एक सिल्वर कलर का आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पार्ट है इसको बल्ब बोलते हैं। ठीक है, थर्मामीटर का बल्ब, घर वाला बल्ब नहीं। अब दिस बल्ब कंटेन अ लिक्विड। इसमें एक लिक्विड होता, वो डिजिटल वाले में नहीं, इस वाले में, लैब वाले में एक लिक्विड फिल होता है। या तो वो मर्करी होगा जो हम पढ़ ही रहे थे पहले, या फिर एक और चीज होती है एल्कोहल। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब अ थिन लिक्विड कॉलम इज विजिबल इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर क्या होता है? बल्ब के बाद यहाँ पर अब एक जगह, एक कॉलम होता है जहाँ जो हमें विजिबल होता है, जिसमें वो टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है, जिसमें वो लिक्विड राइज करता है, कम ज्यादा होता है। ठीक है, ये अब देखो लिक्विड यूज इन लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली वो क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, या तो वो एल्कोहल होगा या फिर वो मर्करी होगा। अब अगर एल्कोहल होता है तो एक पहचान होती है, इसमें ना कलर चेंज होने वाला फंडा हो जाता है। लाल कलर, गर्म चीज में डालेंगे लाल कलर आ जाएगा। ठीक है, रेड कलर, इस तरीके से टेम्परेचर राइज होगा, ऐसे रेड कलर का आपको वो नजर आएगा। ठीक है, अब मान लो आपने आइस में डाल लिया, कुछ ऐसे थर्मामीटर भी होते हैं इसमें, आइस में डाल दिया ना तो ऐसे नीला नीला सा नजर आएगा। ठीक है, यानी बिलो द 0 डिग्री वाले टेम्परेचर में, यानी बहुत ठंडे वाले एनवायरनमेंट में ऐसा। और लाल वाला इंडिकेशन एकदम नजर आता है ना, लाल कलर जम के, रेड लाइट, लाल बत्ती नजर आती है ना, बिल्कुल तेजी दूर से दिख रही होती है, रेड लाइट है रुक जाओ, है ना, फिर भी बहुत लोग रुकते नहीं है। चलिए, थर्मामीटर है सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द साइड। अब भाई इस पे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर तो होगा नहीं। अभी हमने पूरा सब पढ़ा शुरू में कि भाई इसमें क्या होता है? सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, है ना। तो इसमें बताया गया है क्या कि सेल्सियस स्केल इसमें होता है। आगे, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो ये राइज करेगा। ठीक है, इधर आके रुक गया, और बढ़ गया है मान लो टेम्परेचर, और बढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब मान लो कि टेम्परेचर कम हो गया है तो फिर ये नीचे वापस आ जाएगा, इधर आ जाएगा जितना भी कम हो गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, टेम्परेचर इज रीड, कहाँ पे टेम्परेचर हम कहाँ से पढ़ेंगे? जो टॉप होता है, टॉप पॉइंट। ठीक है,
द टॉप ऑफ द लिक्विड कॉलम मैचेस द सेल्सियस स्केल, मतलब लिक्विड मान लो ये 39 पे इधर आके रुक गया है, ठीक है, इधर आके लिक्विड रुक गया है टॉप में, ठीक है, तो यहाँ से हम रीडिंग देखेंगे कि जी 39 डिग्री सेल्सियस ये बता रहा है। अब आपको दिक्कत समस्या परेशानियां जितनी भी हैं, समाधान एक है, ई विद्यार्थी फ्री डाउनलोड कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए देख ही सकते हैं आप, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो मोनू फटाफट जाओ ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे और डाउनलोड मार लो। चलो भाई आगे देखते हैं, प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए, मतलब सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वाला यहाँ पर भी है भाई। मर्क्यूरी हमने बताया था पॉइजनस होता है कि नहीं, अगर मर्क्यूरी वाला वो आपके पास क्या कहते हैं थर्मामीटर है, गिर गया है, टूट गया है नीचे, तो बड़ा हैंडलिंग उसकी बड़ी टफ हो जाती है क्योंकि वो पॉइजनस होता है। अब देखो हैंडल विद केयर है, कांच की चीज़ है भाई, संभाल के पकड़नी है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा ऐसे तो टूट जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कांच का है, ग्लास का है, ठीक है। ये देखो इस टाइप का भी आपको देखा होगा, अगर आपने इस टाइप का भी होता है। ये देखो इसमें थोड़ा बल्ब इसका अलग सा दिख रहा है वही चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। मैंने बताया टाइप्स होती है, वैरायटी होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। डू नॉट होल्ड बाय इट बल्ब, ये पहले भी बताया था, बल्ब से ही पकड़ लेंगे। तो जिस चीज़ में डालना है उसका हमने पहले ही टेम्परेचर जो है अपने बॉडी का दे के उसको हिला दिया, गड़बड़ा दिया है। अब वो कैसे एक्यूरेट बता पाएगा ना, वो उसको कन्फ्यूजन हो गया कि अरे मैंने तो नाप लिया, बता दिया इनको, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करनी है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व, अब ये बोल रहे हैं भैया ऑब्जर्व करो, देखो। क्या देखो? क्या चीज़ पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या एक्टिविटी है। लेट अस फाइंड द टेम्परेचर रेंज, वो बोल रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की, चलो एक अंदाजन एवरेज रेंज पता लगाते हैं कि क्या होती है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं अपना लेबोरेटरी का थर्मामीटर लो और केयरफुली ऑब्जर्व करो और नोट डाउन करो, ये सारे सवालों के जवाब जो है लिख दो, बता दो। व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, मतलब क्या होता है, आपको अपने लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो भी दिखे वो वाला आप उसमें से सबसे नीचे जो आपको लोएस्ट दिख रहा है ना, 0 से भी नीचे अगर कोई दिख रहा है तो आप वो वाला लिख देंगे। जैसे नॉर्मली मैं बता देती हूँ -10 डिग्री सेल्सियस नजर आता है, -10 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली। उसके बाद व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, 100 के ऊपर वाला होता है ज्यादातर, 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये ना कॉमन वाले लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इनका रेंज ये होता है आमतौर पे -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो यानी रेंज इसकी अभी क्या हो गई, यही हो गई, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक, 110 डिग्री सेल्सियस तक। समझ आ गया क्या रेंज हो गई, -10 से 110, है ना। पानी उबलता है जो 100 तक, उसके भी ऊपर तक अगर कोई केमिकल है और भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो मेजर कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, जैसे जब जाते हैं ना पहाड़ों पे, क्या क्या टेम्परेचर होता है, क्या वेदर होता है हिमाचल में कि जी -10 है आज तो, है ना, पता कैसे करेंगे, थर्मामीटर ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट, एक और एक्टिविटी दे दी है बुक वालों ने भाई, ठीक है। एक और एक्टिविटी है, आसान है बहुत ज़्यादा, फटाफट देख लेते हैं। सो अगेन आपको फिर से वो सेम लेबोरेटरी थर्मामीटर लेना है जो आप एक्टिविटी 7.3 में इस्तेमाल कर रहे थे, फिर से ऑब्जर्व करना है आपको, केयरफुली नोट करना है। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन 2 बिगर मार्क्स, ठीक है। कैसे, ये देखो जैसे स्केल देखा था हमने, चलो यहीं से बता देती हूँ। स्केल होता है फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें भी तो स्केल ही होता है। तो ये एक मार्क किया हुआ है इन्होंने, ये दूसरा वाला इन्होंने मार्क किया हुआ है, जैसे कि कुछ भी मान लो 35 और 36 सेल्सियस इन्होंने मार्क किया हुआ है। उसके बीच में ना 10 डंडे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। यहाँ ऐसे ले लो, ठीक है, 10 बीच में, इनके बीचों बीच 10 डंडे होंगे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि बिटवीन द 2 10 डिग्री का डिफरेंस बता रहे हैं ये, ठीक है। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द 2 बिगर, अच्छा बिगर वाले में बोल रहे हैं। तो फिर ये मान लो ये हो गया 30 और ये मान लो ये ले लिया इन्होंने 40, ठीक है। 30 और 40 डिग्री,
तो बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस आपको यूजुअली जो मिलेंगे लेबोरेटरी वाले में, इतना डिफरेंस होता है क्योंकि बड़े लेवल पे है ना, तो 35-36 तो खैर नहीं ले सकते, तो नॉर्मल वाले में हो गया, हमारे घर वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि -10 से लेकर 110 तक है ना, और स्केल जो मीटर जो थर्मामीटर वो थोड़ा ही बड़ा है, ठीक है। तो 10-10 के डिफरेंस में ले लेते हैं। हाउ मैनी डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स। अब ये बोल रहे हैं कि कितनी डिविजन्स हैं इन दो मार्क्स के बीच में। 10 डिवीजन है जी, 10 डिवीजन है, 10 डिग्री का ही डिफरेंस है। 10 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने बताई ये हो गई 10 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन, ठीक है, 10 डिवीजन। और ये जो है 30 से लेकर 40 तक मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस ले रहे हैं। और आमतौर पे 10 डिग्री 10 डिग्री का डिफरेंस, जैसे कि -10 फिर 0 फिर 10 फिर 20 30 40 50 ऐसे, ठीक है। और बीच में 10 ही लाइन दी हुई हैं, यानी 10 डिविजन्स भी दी हुई हैं। आगे, हाउ मच टेम्परेचर डज 1 डिवीजन इंडिकेट। तो भाई 10/10 कर लो, ठीक है, 10/10 कर लो, क्या आ गया 1। क्यों, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं, 10 ही डिविजन्स हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 आ गया। यानी कि एक डिवीजन क्या बता रही है, 1 डिग्री। समझ आ गया। जैसे कि ये स्केल है, ये देखो ये स्केल है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, ठीक है। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। यहाँ पर आएगा कोई चीज तो यानी ये कितना है, 32 डिग्री बता रहा है, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे ऐसे ही करके थोड़ा बढ़ते जाएंगे, यहाँ आएगा 39 डिग्री सेल्सियस, 40 पे आएगा तो बिल्कुल 40 हो गया। समझ आ गया। मतलब एक डिवीजन 1 डिग्री बताती है। आमतौर पे ऐसे होते हैं, जो आपके स्कूल लेबोरेटरी में होगा वो वैसे ऐसा ही होगा, पर फिर भी आप उसको चेक करेंगे, पहले उठाएंगे, ये सारी चीजें उसमें देखेंगे कि कितना डिफरेंस ले रहे हैं। हो सकता है 5-5 का डिफरेंस ले रहे हो सकता है 12-12 का ले रहे हैं, वैसे 12 का नहीं लेते, हो सकता है मतलब कम ज्यादा का ले सकते हैं, 20 का हो सकता है, ज्यादा बड़े जो होते हैं उनमें 20 का भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, उस हिसाब से आप देखोगे नंबर ऑफ डिवीजन बीच में फिर कितनी है, फिर आप वो डिवाइड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री कितने में इंडिकेट हो रहा है, तब आप उसको यूज करना, ठीक है। पता होना चाहिए पहले ये सारी चीजें। करेक्ट वे क्या होता है इसको यूज करने का, व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, जब भी आप उसको पानी में डिप करोगे तो आप उसको बॉटम पे टच नहीं करोगे, ऐसे रहने दोगे। बॉटम पे टच कर दिया ग्लास सरफेस पे, गड़बड़ हो जाएगा टेम्परेचर। हमें चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, उस पानी का या उस केमिकल का, तो ऐसे रखेंगे। बीकर पे भी वो टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा उसको रखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, टिल्ट नहीं करेंगे। और द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। टेम्परेचर कब पढ़ लेंगे, जब वो डूबा हुआ है पानी में। निकाल के क्या फायदा, वो तो हिल जाएगा, बाहर का टेम्परेचर ले लेगा फटाफट, थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना, तो गड़बड़ आएगी, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अब जब हम थर्मामीटर को रीड कर रहे हैं तो आई जो हमारी है आंख, वो डायरेक्टली इन द लाइन होनी चाहिए विद द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम टू बी रीड। जैसे यहाँ जूम करके देखो दिखाया हुआ है कि ये पॉइंट था, ठीक है। रीड कैसे कर रहे हैं इसको, ये देखो ऐसे, आंख आपकी बिल्कुल सीधी है, सीधी इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके आप देखेंगे कि हाँ कहाँ आ रही है मार्किंग, तभी सही से पता लगेगी, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट देखना है आपको, बिल्कुल सीधा। तो भाई अभी के लिए इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगली वाली वीडियो में कुछ और बातें सीखेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे। चलिए क्यूडीज, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा और यहाँ आते रहिएगा। चलिए।